गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 इसमें देखिए, ए चार्ज कैपिटल Q is to be divided on two objects. What should be the value of the charges on the two objects so that the force between the object can be maximum? ठीक है, एक बहुत बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, कैपिटल Q इस पर चार्ज है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सपोज मान लीजिए यह स्मॉल q, तो इस पर बचेगा कितना, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इसके बीच का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस r ले लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम ले लीजिए, तो Q स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यह मैक्सिमम होने के लिए हमें चार्ज यह कांस्टेंट रखेंगे, dF/dq विल बी 0 फॉर मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम मिनिमम जो करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए dF/dq इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन n k r स्क्वायर, और यहां पर क्या करेंगे de/dq ऑफ q। देखिए वेरिएबल क्या है इसमें q, और कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो यह 0 कर दीजिए, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, और q और यहाँ 1 आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2q। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एट 2q is equal to q, this implies that small q is equal to capital Q by 2। कैपिटल मैक्सिमम फोर्स होने के लिए कैपिटल Q by 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि सपोज मान लीजिए कि यह बॉडी है और इस पर Q चार्ज है, ठीक है, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो कहां पर हम रेडियस कहां लेंगे, कहां इसके बीच का डिस्टेंस कहां लेंगे, यह नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए कूलॉम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, कूलॉम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेम बॉडी को एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और उस पर कूलॉम्स लॉ को अप्लाई किया जाए तो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा और एक कंडीशन इस कंडीशन में भी हो सकता है। देखिए कुछ लिमिटेशन है कूलॉम्स लॉ पे। फर्स्ट यह देख लिया आपने, सेकंड यह भी हो सकता है कि सपोज मान लीजिए यह पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है, ठीक है, यह भी पॉजिटिव है। जब इसको पास पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि इधर का जो चार्ज है वो ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इधर का भी चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा एक्चुअल से थोड़ा सा इधर खसक जाएगा और इधर खसक जाएगा। तो ये जो मान लीजिए इनिशियल में यहां पर था, यहां ये मान लीजिए यह R1 था, और ये डिस्टेंस जो अब हुआ इसको पास ले आने पर क्या हुआ R2। तो देखिए R2 ग्रेटर देन R1 है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो क्या होगा कि इस कंडीशन में जब यह पास ले आएंगे तो क्या होगा, R2 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो F2 का यानी F2 का मान लीजिए यह F2 के लिए 1/r2 का स्क्वायर और F1 के लिए 1/r1। देखिए तो F2 का वैल्यू ज्यादा है तो यह वैल्यू कम होगा, यानी
तो इसके लिए भी, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए यह एक रिजिड सपोर्ट है, इससे दो बॉब यम मास के, दोनों का मास सेम है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, और दो लेंथ स्ट्रिंग लिया गया है, मासलेस स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ यल यल है, वर्टिकल से थीटा डिग्री पर। यह देखिए क्या होगा, एम जी नीचे के साइड लगेगा, और देखिए इसके द्वारा फोर्स इस पर इस साइड होगा, ये प्लस है, और इसके द्वारा फोर्स यह, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, टी। तो देखिए यह थीटा, ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा, तो यह टी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर टी साइन थीटा। तो यह देखिए टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा, यह इज इक्वल टू टी साइन थीटा। देखिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब यहां पर हम देखेंगे कि देखिए इसको डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ सी, यहाँ ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो यहाँ ए से सी का डिस्टेंस हम एक्स ले रहे हैं, ये भी एक्स ले लिया, तो सेम होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए लेंथ यल है, क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स, ये एक्स है अपॉन यल, तो एक्स इज इक्वल टू यल साइन थीटा। देखिए यह यल साइन थीटा है इतना, ये भी यल साइन थीटा होगा, यल साइन थीटा, तो यानी एक्स जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2l अल साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो t साइन थीटा में टी कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो एफ अपॉन एम जी, तो एफ का वैल्यू रख दीजिए, एफ का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन, और यहाँ पर q इंटू क्यू अपॉन आर का वैल्यू है 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यह टी से कैंसिल हो गया है, tan यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन एन, और इधर भी देखिए क्या आ जाएगा 4 और यल स्क्वायर और साइन स्क्वायर और थीटा एम जी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एन, और tan थीटा एक ले लीजिए, और 4 यल स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा इंटू एम जी, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू आएगा, यह क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया है, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में लिखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन एन tan थीटा और 4 यल साइन थीटा का स्क्वायर और एम जी। देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए यह 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 यल स्क्वायर था, तो 2 यल बाहर और निकल जाएगा यहाँ, और साइन थीटा भी निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, पाई एप्सिलॉन tan थीटा एम जी, ठीक है। यही क्यू का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक है। ये यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए यह एक रिजिड सपोर्ट है, इससे दो बॉब
m मास के, दोनों का मास सेम है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, और दो लेंथ स्ट्रिंग लिया गया है, मासलेस स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ यल यल है, वर्टिकल से थीटा डिग्री पर। यह देखिए क्या होगा, mg नीचे के साइड लगेगा, और देखिए इसके द्वारा फोर्स इस पर इस साइड होगा, ये प्लस है, और इसके द्वारा फोर्स यह, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, T। तो देखिए यह थीटा, ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा, तो यह T cos थीटा हो जाएगा, और इधर T sin थीटा। तो यह देखिए T cos थीटा mg के बराबर हो जाएगा, यह इज इक्वल टू T sin थीटा। देखिए T cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, और T sin थीटा इज इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब यहां पर हम देखेंगे कि देखिए इसको डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ c, यहाँ a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, तो यहाँ a से c का डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, ये भी x ले लिया, तो सेम होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए लेंथ यल है, और क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x, ये x है अपॉन यल, तो x इज इक्वल टू यल साइन थीटा। देखिए यह यल साइन थीटा है इतना, ये भी यल साइन थीटा होगा, यल साइन थीटा, तो यानी x जो AB का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो t साइन थीटा में t cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो f अपॉन mg, तो f का वैल्यू रख दीजिए, f का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन n एप्सिलॉन, और यहाँ पर q इंटू q अपॉन r का वैल्यू है 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यह t से कैंसिल हो गया है, tan यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन n, और इधर भी देखिए क्या आ जाएगा 4 और l स्क्वायर और साइन स्क्वायर और थीटा mg, ठीक है। तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन n, और tan थीटा एक ले लीजिए, और 4 l स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा इंटू mg, ठीक है। अब q स्क्वायर का वैल्यू आएगा, यह q स्क्वायर का वैल्यू आया है, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए q का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में लिखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन n tan थीटा और 4l साइन थीटा का स्क्वायर और mg। देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, तो देखिए यह 2 बाहर निकल जाएगा, और 2l स्क्वायर था, तो 2l बाहर और निकल जाएगा यहाँ, और साइन थीटा भी निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, पाई एप्सिलॉन tan थीटा mg, ठीक है। यही q का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक है। ये यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।